अब हमारे देश की मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज दिन पर दिन उन्नति की ओर बढ़ रही है, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर अब नया रुख अपना रहे हैं। इसी दिशा में CINS और UBM मेडिका ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का 2 दिवसीय आयोजन होटल JW मैरियट में किया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आम जनता के लिए स्वास्थ्य के मूल्यांकन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रित करना भी होता है, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ का कोऑर्डिनेशन, स्टाफ मैनेजमेंट, प्लानिंग और समय समय पर अपडेट करना भी जरूरी होता है। इसी से संबंधित विषयों पर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं ये कहूँगा कि स्टाफ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को रिस्पेक्ट और वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग कम करते हैं। आई थिंक जितना हम लोगों को वैल्यू करें और जो हमारे जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको वैल्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वे हमारे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और यदि उनको हम वैल्यू और रिस्पेक्ट करें तो वे हमारे बारे में अच्छी चीज़ें कहेंगे और हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इम्प्रूव होगी। IT हेल्थ केयर में यूज़ होता है, उसके खर्च में वापस कितना मिलता है, उसके बेनिफिट क्या हैं, वो उसके बारे में मैंने बताया। 4 एरियाज़ हैं जिसमें यूज़ होता है। एक है पेशेंट केयर, हॉस्पिटल आफ्टर ऑल पेशेंट केयर के बारे में है। पेशेंट आउटकम्स, पेशेंट सेफ्टी के में यूज़ होता है। सेकंड जगह जहाँ पे यूज़ होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं पर पेशेंट हर जगह होते हैं, तो हॉस्पिटल और पेशेंट का जो दूर मिटा सके वो टेक्नोलॉजी में जो यूज़ होते हैं उसके बारे में बताया। हर वो बीमारी जो जानलेवा हो सकती है और जिसको हम मेडिसिन में गोल्डन आवर सेविंग बोलते हैं, अगर गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट में हम चीज़ों को बचा सके, वो सारी अगर सुविधाएं हम ऐसे अस्पताल में दे सकें, तो निजी क्षेत्र को इस मॉडल पे जाना पड़ेगा, तो ही भारत की स्वास्थ्य की समस्या का समाधान। जैसे हम कहते हैं कि फॉरेन के जो हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो अपने हॉस्पिटल अगर हम कुछ गाइडलाइन सेटअप करें या कुछ उसमें सुधार लावे तो वो कैसे स्टैंडर्डाइज करे, इसके बारे में मैं मेरे भाषण में मैंने जो बात की उसमें साफ साफ पता चलता है कि जैसे हम इसमें आम सुधार लाएंगे, जो सुधार छोटे छोटे सुधार होते हैं, वो सुधारों से क्वालिटी में, पेशेंट केयर में कितनी बड़ी पैमाने पे उसका असर होता है और उससे पेशेंट का जो खर्चा है, जो अपनी बीमारी के ऊपर का खर्चा भी कम हो सकता है और अच्छी से अच्छी सुविधा उनको प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। बहुत सारी नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है कि अनसेफ केयर इज़ वेरी वाइडली प्रिवलेंट एंड द कॉस्ट्स आर वेरी हाई। Despite that, it does not happen. Surveillance is extremely important to find out the extent of the problem. And why surveillance of hospital-associated infections? Because hospital-associated infections are one of the major complications that arise out of hospitalization and the major problems of patient safety. Out of all the complications that arise of hospitalization or adverse events of hospitalization, hospital-associated infections form 50% of these. इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स, IT पिल, मेडिकल एरर्स एंड सेफ्टी, हॉस्पिटल इन्फेक्शन जैसे विषयों पर लेक्चर्स दिए। वहीं पैनल डिस्कशन में इंक्रीजिंग पेशेंट सेफ्टी थ्रू एक्रेडिटेशन पर चर्चा हुई। See, today the time has come when the healthcare professionals in India should move towards the quality healthcare. Today in our country there is no set standard how a public should choose their healthcare provider. You do not have anything how to choose your healthcare provider, how to choose your hospital. Here comes the mark of excellence in healthcare, which is NABH. So this is my request to make more and more people aware about the patient safety and the quality in healthcare. दवाइयाँ जब पेशेंट्स को डाली जाती हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिसे हम मेडिकेशन एरर्स कहते हैं। तो इंडिया में इसकी जानकारी बहुत कम है कि एरर कब होता है, कैसे होता है। हम एज अ अच्छे हॉस्पिटल कैसे उसको कम करें, कैसे हम अपने नर्सेस को ट्रेनिंग दें, कैसे हम हमारे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दें।
Bending a cost curve is a very theoretical or very lengthy process whereby you get a result on a long period, not immediately. Bending a cost curve has to be done by way of various quality tools, business process reengineering, activity-based costing, outsourcing, and several other tools that are available. But by doing this, you will get a good result, because just by doing expense reduction, what will happen, it will become negative effects on your quality. But cost reduction will always bring in positive effect, and the hospital will get name and will also get huge amount of name, facility and fame. हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपने आप में एक नया मुद्दा है जिस पर अभी और काम करना बाकी है। इस कॉन्फ्रेंस में आए डेलीगेट्स ने अपनी राय दी। हमेशा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के ये हो जाता है कि यू गेट वेरी सेट। नए आइडियाज़, इनोवेशंस के बारे में कभी कभी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती नहीं है। तो हम उसके लिए आए थे कि कुछ नए बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस से, उनसे बात करने से, उनको जब लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं तो उनके जो भी एक्सपीरियंस वो करते हैं उनकी वो सुन के it's always better, we can always improve like that. This session has been very productive, it's been given an insight on how the managerial levels of the hospitals are done in India, and which can be helpful for us to incorporate ideas and things. This session should continue on a yearly basis, if not on a more, so that we can have a more productive insight for the future. हमारा देश बहुत बड़ा देश है और अभी जो हेल्थ केयर है, जो एडवांस हेल्थ केयर की बात है, वो बड़े शहरों तक ही सीमित है। तो हमारा जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ और रूरल एरियाज़ है वो अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो उसमें बहुत स्कोप है। मैं कह सकता हूँ कि हमारा 80% भारत में एडवांस्ड हेल्थ केयर पहुँचा ही नहीं है। आई थिंक वी नीड टू हैव दीज इवेंट्स टू एजुकेट द अपकमिंग entrepreneurs, upcoming hospital businesses, so that they can spread their wings across India, not just in tier 1 cities. Unfortunately, there is a big gap between those who we call as haves and have-nots. We need to bridge the haves and have-nots. हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े कई मेडिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को लोगों ने समझा और सराहा। इस कॉन्फ्रेंस से मेडिकल एक्सपर्ट्स को मौलिक और नैतिकता के साथ अपने पेशेंट्स को प्यार से केयर करने की सीख मिली। इससे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नए अपडेट्स की संभावना नजर आई। वहीं पेशेंट्स की सेफ्टी एंड केयर पर भी बदलाव की लहर नजर आई। इसी केयर के साथ 2 दिवसीय हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ।